हैं जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इस बीच देश की सेनाएं भी एक्शन में आ चुकी हैं। इंडिया न्यूज के नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर राकेश सिंह ने देश के सेना प्रमुख और नौसेना उप प्रमुख से बात करके आर्मी और नेवी की तैयारियों के बारे में जाना। सबसे पहले सुनिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे का कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान। कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान। एक लड़ाई, एक युद्ध कोरोना वायरस के खिलाफ। और जब भी हम एक युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहती है। और इस बार भी, इस लड़ाई में भी इंडियन आर्मी काफी कुछ कर चुकी है और काफी कुछ करने के लिए तैयार भी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने। जनरल नरावने, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, शेक हैंड्स नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 मीटर का फासला बनाकर बैठे हुए हैं। जनरल नरावने, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से इंडियन आर्मी ने अभी तक प्रिपेयर्डनेस दिखाई है। काफी कुछ फैसिलिटीज आपने बहुत जल्दी तैयार की। स्पेसिफिकली जो बाहर से लोग आए थे, इंडियंस आए थे, उनके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटीज बहुत जल्दी तैयार की गई। क्या क्या तैयारी इंडियन आर्मी की तरफ से की गई है ऑलरेडी? और ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आगे के लिए तैयारी है? अभी फिलहाल हम तीसरे चौथे दिन पे लॉकडाउन के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे काफी लंबी लड़ाई बाकी है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से क्या क्या तैयारी है और आगे क्या क्या करने की तैयारी है? आपने सही कहा कि ये एक युद्ध है जो कि हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है। और इस युद्ध में हमने सभी ने साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और इस संदर्भ में आर्मी सबसे पहले से ही इसमें शामिल है। जो पहला कैंप हमने बनाया था मानेसर में, वो फरवरी के पहले हफ्ते में ही बनाया था, जब हमें पता लगा था कि वुहान से जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं, वहाँ उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा और उनको फिर भारत में आने के बाद एक क्वारंटीन में रखने की जो है आवश्यकता होगी जी। तो उस वक्त हमने हमारा पहला कैंप तैयार किया था मानेसर में। उसके बाद मुझे पता चला कि फिर ईरान से भी लोग आने वाले हैं और बाकी दूसरे देशों से भी। तो हमने दूसरा कैंप जैसलमेर में तैयार किया, तकरीबन 750 लोगों के लिए। और फिर हमने एक तीसरा कैंप भी तैयार किया है जोधपुर में। तो हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे अगर लोगों के आने की जरूरत पड़ी तो हम इनको इन कैंपों में रख के क्वारंटाइन कर सकेंगे और इस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। अगर भविष्य में और क्वारंटाइन कैंप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है तो हमने हमारे जो स्टैटिक हॉस्पिटल है, जो बेस हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, उनको भी कहा है कि वो आइसोलेशन वार्ड तैयार करें। इसके अलावा हमारे हर जो फाइटिंग फॉर्मेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, उनमें फील्ड हॉस्पिटल भी होते हैं, जो कि हम लड़ाई के समय में जहाँ पर भी जाते हैं, मोबाइल होते हैं, ये मोबाइल हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर भी जाके हम इनको खड़ा कर सकते हैं। तकरीबन 40-48 बेड का हम एक हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं फील्ड कंडीशन में। ओके। तो अगर जरूरत पड़ी, अगर पता चला कि किसी खास जगह में जहाँ पे सिविल फैसिलिटीज, सिविल हॉस्पिटल या क्लिनिक ना हो, किसी दूर वाले गांव में या दूर वाले इलाके में, तो वहां पर भी जाके हम ये हॉस्पिटल उसी जगह पर हम तैयार कर सकते हैं। ओके। और उसी जगह पर हम इन लोगों का ट्रीटमेंट भी कर पाए। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जनरल आपने। मतलब लोगों को अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो आर्मी अस्पताल उनके पास लेके जाएगी। ओके। दूसरी बात सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का तैयार है, क्या अगर सिचुएशन आगे खराब होती है तो आगे भी हमें जो मिलिट्री मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मैन हो या फिर मशीन हो या फैसिलिटीज हो, वो सिविल पॉपुलेशन के लिए खोला जाएगा? जो भी हम कर रहे हैं जी, वो हमेशा हम अपने देशवासियों के लिए ही करते हैं जी। अगर जरूरत पड़े तो जैसे कि मैंने बताया, अभी तक जो फैसिलिटीज है उनमें सिविलियंस ही आए हैं। ओके। तो हम हमेशा हमारे देशवासियों की मदद के लिए ही काम करते हैं जी। हर काम देश के नाम।
ओके एक अगला प्रश्न सर कि जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन काफी बड़े लेवल पे तैयारी की गई है, काफी कुछ किया भी गया है, इस ऑपरेशन का कुछ विशेष नाम भी दिया गया है? इसके ऊपर हम अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इसका नाम हम दे सकते हैं ऑपरेशन नमस्ते, क्योंकि हमने जैसे अपने का अभिषेक हैंड तो कर नहीं सकते, सारे हम एक दूसरे को नमस्ते से ही ग्रीट कर रहे हैं जी। तो ये एक अच्छा नाम होगा इसको देने के लिए। ओके एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमने देखा कि आप नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस, रक्षा मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, डीआरडीओ सभी लोग एक प्रिपेयर्डनेस वाली मीटिंग कर रहे थे। क्या बाकी तीनों सर्विसेज की तरफ से भी तैयारियां हैं और किस तरह से आप उसे लेके आगे बढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क डिफरेंशिएशन, असाइनमेंट अलग अलग किस तरह से कर रहे हैं? हम तीनों सर्विसेज मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं और इसमें सीडीएस का ऑफिस जो है वो भी कोऑर्डिनेशन में लगा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ आर्मी कैंप्स बना रहा है क्वारंटीन के लिए, एयरफोर्स और नेवी भी क्वारंटीन कैंप बना रहे हैं और हर सर्विस की अलग अलग ताकत होती है। एयरफोर्स के जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहां आवश्यकता है पेशेंट्स को या जो क्वारंटीन वाले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या वापस लाने के लिए। वुहान से जो लोग आए, ईरान से भी जो लोग आए वो इंडियन एयरफोर्स के ही एयरक्राफ्ट में आए जी। उसी तरह नेवी के पास जहाज है, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा जी। अगर जरूरत पड़े तो एक नेवी के जहाज को भी हम हॉस्पिटल शिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जो कि अपने आप एक क्वारंटीन फैसिलिटी, आइसोलेशन फैसिलिटी के बराबर ही हो जाएगा। तो हम सभी जो है मिलजुल कर ही काम करें, टोटल कोऑर्डिनेशन। सर जब भी ये देश पर कोई संकट आता है तो चाहे पॉलिटिशियंस हो, सरकार हो, मीडिया हो, सभी लोग देशवासी आर्मी के तरफ देखते हैं। चाहे वो हमने इससे पहले देखा है कई संकट की स्थिति में, एक बार फिर देश संकट की स्थिति में है, आर्मी की तरफ लोग काफी रिस्पेक्ट रखते हैं। तो आर्मी चीफ होने के नाते आप देशवासियों को इस समय कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा है लॉकडाउन के लिए बाय एंड लार्ज उसको फॉलो भी किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को इस संकट की स्थिति में अपनी तरफ से मैसेज? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक संघर्ष है, एक युद्ध है और इस युद्ध के खिलाफ हमने सबने मिलजुल कर काम करना है और इसके साथ लड़ना है। जो कि सरकार द्वारा हिदायतें दी गई हैं उसका पालन करें, ये हमारे भलाई के लिए ही है। और अगर हम सब कोऑपरेट करेंगे तो ये जो खतरा है उतनी जल्दी टल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नरवणे। ये युद्ध का समय है और आप इस युद्ध को आर्मी की तरफ से लीड कर रहे हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी तैयारियां, काफी मीटिंग्स आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आपने एक संदेश दिया है। और जिस तरह से हमने देखा है कि भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है और ऑलरेडी पिछले एक महीने में हमने देखा है कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और वो तैयारियां बहुत जल्दी की गई हैं, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं था। और आगे भी जैसा जनरल नरवणे बता रहे थे कि आर्मी पूरी तरह से तैयार है, स्टेप बाय स्टेप प्लान किया गया है, तीनों सेनाएं भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि बाकी देशवासी पूरी तरह से कोऑपरेट करें, क्योंकि हम सब इसमें एक साथ हैं और इस लड़ाई को जीतने के लिए भी हमें एक साथ में ही काम करना पड़ेगा। मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन कपिल के साथ। तो सेना प्रमुख का कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है ये हमने आपको सुनाया। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे ऐसी स्थिति आ सकती है जब सेना को मोर्चा संभालना पड़े। अब जानिए कि कोरोना के खिलाफ नौसेना की क्या तैयारी है। हमारे सहयोगी आशीष ने उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से बात की है, सुनिए। के खिलाफ छेड़ी गई है उसमें इंडियन नेवी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इसमें पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जो कुछ भी इंडियन नेवी की तरफ से किया जा सकता है वो किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ जो कैजुअल लेबर्स हैं, सिविल लेबर्स हैं, इंडियन नेवी के साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, जो पड़ोसी देश हैं
जो विशेष तौर पर सार्क कंट्रीज के या फिर जो इंडियन ओशन रीजन में हमारे पड़ोसी हैं समुद्री इलाके में, उनके लिए इंडियन नेवी क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या कुछ सोच है, इन सभी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेवी के उप सेना प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। एडमिरल, इंडियन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे समय में जब पूरा देश एक युद्ध के तौर पर तैयारी कर चुका है और उसे प्रैक्टिस भी कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा दूर है। नौसेना की तरफ से जो कैजुअल लेबरर्स हैं, क्योंकि हमने देखा वो सबसे ज्यादा तकलीफ अभी उन्हीं को हो रही थी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, स्पेशली यूपी बिहार की तरफ वापस जा रहे थे, तो क्या नौसेना की तरफ से क्या तैयारी की है उनके लिए? क्या उन्हें सैलरी मिलेगी? क्या उन्हें वो रह पाएंगे बेस पे? जो भी कैजुअल लेबर्स नेवी के साथ काम कर रहे हैं, नेवी ने यह फैसला लिया है कि जब तक लॉकडाउन पीरियड चलेगा तब तक उनका वेजेस दिया जाएगा, या काम पे आए या नहीं आए। तो अगर लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो गया, वो भी एक्सटेंड करा देंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप। तो जो भी सिविलियंस कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर्स स्पेसिफिकली, और वो बड़ी हजारों की तादाद में है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन नेवी की तरफ से। सर, जब भी हम देखते हैं कि पीएम ने जैसे सार्क कंट्रीज को लेकर इनिशिएटिव लिया, लेकिन जब जो समुद्री इलाके में हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो मालदीव्स हो या फिर श्रीलंका हो, ऐसे कई देश हैं इंडियन ओशन रीजन के, उनको अगर कभी कोई मदद देनी पड़ेगी तो इंडियन नेवी ही सबसे पहले उनका इस्तेमाल की जाएगी, इंडियन नेवी का ही सबसे बड़ा रोल होगा। उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या तैयारी है और क्या कुछ किया है। हम तो पीस टाइम में भी और ऐसे कठिनाइयों के समय पे भी इंडियन नेवी मदद में आता है उनका। तो वेदर इट इज श्रीलंका, मालदीव्स, सेशेल्स या मॉरिशियस, जो भी अगर मेडिकल फैसिलिटीज का जरूरत है या कोई राशन डिलीवर करने का जरूरत है, इंडियन नेवी फुल्ली तैयार है। एक लास्ट बिफोर आई लेट यू गो सर, देशवासी जब भी ऐसी कोई संकट की घड़ी आती है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ, यूनिफॉर्म की तरफ देखती है, और जो कुछ आपसे संदेश जाता है, जो कुछ एक्शन आप करते हैं, उसको लेकर काफी ये सम्मान रहता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया न्यूज के जरिए, जो भी देशवासी आपको देख रहे हैं इंडियन नेवी के वाइस चीफ के तौर पर, लोगों को क्या संदेश? जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि हमें तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, हाथ हमेशा साफ होना चाहिए, और जैसे लक्ष्मण रेखा हमने घर के बाहर डाला हुआ है, लकीर खींचा हुआ है, उसके बाहर हम अगर हो सके तो नहीं आए। जितने कम लोग बाहर आते हैं उतना कम ये फैलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो घर में ही रहें, हाथ साफ रखें, और आई एम श्योर वील ओवरकम दिस प्रॉब्लम। श्योर, जिस तरह नेवी पूरी तरह से लगी हुई है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बस समय की बात है, कुछ दिनों में नहीं तो सही, कुछ हफ्तों में नहीं तो कुछ महीनों में, लेकिन जीतेंगे जरूर। और जिस तरह से पूरा देश इस लड़ाई में शामिल है, इंडियन नेवी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुकी है, चाहे वो फैसिलिटीज सेटअप करने की बात हो या फिर शिप्स प्रोवाइड करने की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, सब चीजें ऑलरेडी की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान केवल और केवल नागरिक दे सकते हैं, क्योंकि सरकारें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स केवल मदद कर सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हमें ही करना है। मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन कपिल के साथ।